आजकल बहुत ही फास्ट पेस लाइफ है। एवरीवन इज इन हरी। किसी को जिम जाना है जल्दी, किसी को ऑफिस जल्दी जाना है, बच्चे का भी फूड ब्लेंड करना है, चाहे हम न्यूक्लियर फैमिली में रहें चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहें। इट इज ऑलवेज अ हश हश लाइफ, स्पेशली इन द मॉर्निंग। टाइम नहीं मिलता कई बार ब्रेकफास्ट करने का, सो इट इज कम्पैक्ट, सेव्स टाइम और जल्दी काम होता है। ये ऑलमोस्ट पोर्टेबल है, इजी टू कैरी। क्या वो मेरे घर के मिक्सर ग्राइंडर के सारे रोल कर देगा और मेरे को मिक्सर ग्राइंडर की अब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? चले जानते हैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है मनु और मैं बताऊंगा आपको बेस्ट न्यूट्री ब्लेंडर्स इन द मार्केट 2026। न्यूट्री ब्लेंडर सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीजें बेसिक बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। एक मोटर की पावर, इतनी पावर मैंडेटरी होनी चाहिए कि कम से कम 300 टू 400 वॉट्स की पावर होनी चाहिए ताकि वो बेसिक ब्लेंडिंग तो ठीक से कर पाए। दूसरा, जो प्लास्टिक कंटेनर है जो ऊपर होता है, क्योंकि देखो जो घर के मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं उसमें तो 99.99% स्टील ग्राइंडर्स मिलते हैं, स्टील जार्स मिलते हैं। इसमें हमें प्लास्टिक जार मिलता है विद स्टील ब्लेड्स। तो वो जार की जो क्वालिटी है ना, वो बीपीए फ्री होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। और जो उस जार का लिड है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीक प्रूफ नहीं है तो फिर वो ट्रू ब्लेंडर नहीं है, वो पोर्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है वहां पे। आज की जो मेरी लिस्ट है वो इन सारे क्राइटेरियाज पे बिल्कुल 100% खरी उतरती है, तभी वो मेरी लिस्ट में है। अब इस न्यूट्री ब्लेंड या बुलेट ब्लेंडर्स को भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहली कैटेगरी मैंने बोली है जो बेस्ट सेलर्स है मार्केट में। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रोडक्ट। पहला है न्यूट्री प्रो का जूसर मिक्सर ग्राइंडर। 500 वॉट्स की मोटर के साथ आता है, 2 जार्स मिलते हैं इसमें हमें। अब कंपनी इसको 22,000 आरपीएम पे मार्केट करती है कि 22,000 आरपीएम पे ये ब्लेंड करता है। 22,000 आरपीएम जो है ना वो एम्प्टी शेल में होता है, खाली में। जैसे जैसे आप सामान डालोगे, जितना हैवी सामान डालोगे उतना ही उसका आरपीएम रिड्यूस होगा। सो यस, 22,000 का मतलब है कि बहुत हाई स्पीड घूमता है उसका, बट जब आप उसमें सामान डालोगे तो ब्लेंडिंग 22,000 पे नहीं होगी, वो आरपीएम नीचे घट जाएगा। दूसरा मेरी लिस्ट में है कुकवेल का बुलेट मिक्सर ग्राइंडर। ये 600 वॉट की मोटर के साथ आता है, इसमें भी 2 जार मिलते हैं और ये भी कंपनी कहती है कि 22,000 आरपीएम पे घूमता है। दोनों की स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, एक ही कंपनी बनाती है दोनों को। एक 500 वॉट की पावर के साथ आता है, एक 600 वॉट की पावर के साथ आता है। तो 600 वॉट की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर ब्लेंडिंग कर देगा वो, या थोड़े से हार्ड प्रोडक्ट्स को भी ब्लेंड कर देगा। देखो ये न्यूट्री ब्लेंडर्स जो होते हैं ना, ये आपके हार्डकोर मिक्सर ग्राइंडर को रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगे। ये एक हार्ड फैक्ट है। ये आप लेते हो अपनी स्मूदीज, अपने शेक्स और अपना जो भी प्रोटीन ब्लेंड और इन सब के लिए, ताकि ये काम भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। बट अगर इसमें मैं हेवी प्रोडक्ट्स ब्लेंड करूंगा ना, तो ये आज हो सकता है आपको 2 दिन में दिक्कत ना दे, 2 महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे। दे आर नॉट मेंट के जिसमें आप हार्डकोर मसाले डाल दो, हल्दी डाल दो पूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्लेंड नहीं करेगा, हो सकता है आपका कर दे, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि उसमें बहुत लोड लगता है और इतना लोड का ना इनके पास गुंजाइश होता नहीं है। दोनों में ही स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिलते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, इन ब्लेंडर्स में कंपनी भी खुद क्लेम करती है कि आप मैक्सिमम 1 मिनट तक रन करो और 1 मिनट के बाद 1 मिनट का इसको कूल डाउन दो, रेस्ट दो। मैं बोलता हूं आपको कि इसको 30 टू 40 सेकंड से ऊपर रन नहीं करना, उसके बाद 30 टू 40 सेकंड्स का रेस्ट भी देना है, ताकि जो मोटर हीटिंग है ना वो वापस नॉर्मल पे आ जाए टेम्परेचर, और फिर दोबारा आप यूज कर सको। इन ब्लेंडर्स का जो कंपैक्ट ब्लेंडर्स होता है ना, इनके 2 ही दुश्मन है, ओवरलोड और ओवर रनिंग। अगर ये दोनों चीजें आप नहीं करोगे ना, तो ये सालों साल चलेंगे आपके साथ। ये दोनों बुलेट ब्लेंडर्स 2 इयर्स की वारंटी के साथ आते हैं और इनका वारंटी मॉडल बहुत अच्छा है। ये जो मैंने मॉडल डिस्कस करे 2 जार्स के हैं, बट इनमें एक 3 जार ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो आई थिंक आपको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एंड आप एक जार अपना ऐड करा सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने वो लिए जिनमें बैटरी बैकअप मिलता है हमें, तो वो ट्रूली पोर्टेबल मिल जाते हैं। मैं उन जार्स को लेके ब्लेंडर समेत मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, गाड़ी से भी चार्ज हो जाएंगे, यूएसबी चार्जिंग मिलती है उसमें। सो इजी है और बहुत बढ़िया पोर्टेबिलिटी है। पहला है मेरी लिस्ट में इंस्टाकप का स्टेनलेस स्टील का पोर्टेबल। अब इन्होंने अपने नाम में स्टेनलेस स्टील ऐड कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। सिर्फ इसलिए शायद क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड यूज करते हैं, जो उसमें ब्लेंडिंग ब्लेड। सो आई एम श्योर वो स्टेनलेस स्टील ब्लेड की वजह से इन्होंने अपने नाम में स्टेनलेस स्टील ऐड कर दिया। बट नॉनदलेस 230 वॉट की मोटर के साथ आता है, 22,000 आरपीएम पे रोटेशन करती है उसकी मोटर। और आरपीएम का हमेशा ध्यान रखना, आरपीएम क्राइटेरिया पे कोई सिलेक्शन नहीं, पीरियड। अभी 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है, टाइप सी से चार्ज हो जाता है, और जब ये एक बार फुल चार्ज हो जाता है तो इसको 15-20 बार आप आराम से यूज कर सकते हो।
चलो 20 बार ना सही, लेकिन 10-12 बार तो आराम से यूज कर सकते हो, विच इज सफिशिएंट। इतनी बार थोड़ा आप एक दिन में ब्लेंड करते हो कोई चीज को। और इजीली पोर्टेबल है। अब क्योंकि टाइप सी से चार्जिंग है, बैटरी बैकअप है, आप कहीं ले जाओ इसको, गाड़ी में रख लो, पार्टी में ले जाओ, पिकनिक पे ले जाओ, ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ले जाओ, कहीं ले जाओ, पोर्टेबिलिटी जबरदस्त है यार इसकी। अब कंपनी अपने ऐड में क्लेम करती है कि आप इससे आइस भी क्रश कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। हेवी ब्लेंडिंग के लिए नहीं है, तो प्लीज ट्राई भी मत करना। बाद में वारंटी और इन सब में बहुत दिक्कत होगी। 1 ईयर की वारंटी है, और 3000 से नीचे नीचे आपको मिल जाता है। थोड़ा महंगा है, लेकिन देखो, अगर पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी आपका सोल क्राइटेरिया है, साथ में आपको प्रोटीन भी कैरी करना है, ब्लेंडिंग भी, फ्रूट्स भी, सब कुछ, और पोर्टेबिलिटी मेन क्राइटेरिया है, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर पोर्टेबिलिटी इतना बड़ा इशू नहीं है, तो जो पहले वाली 2 ऑप्शन है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरा इस कैटेगरी में मैंने किलिक का वॉटेक्स प्रो लिया है। ये 360 वॉट की मोटर के साथ आता है। अब इसमें हमें मिलता है 700 ml जार, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और 360 वॉट की मोटर मिलती है। इसमें भी जो मोटर है उसका 22,000 आरपीएम का रोटेशन है, और इसमें भी स्टेनलेस स्टील ब्लेड ही मिलते हैं हमें। तो अब आप देखो स्क्रीन पे, जब मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं, तो स्पेक वाइज ना किलिक का मुझे मच बेटर लगता है। जार बड़ा है, 700 ml, बैटरी बैकअप बेटर है, 6000 mAh, और मोटर भी ज्यादा पावरफुल है। बट चाहे मोटर कितनी ही पावरफुल हो, आइस प्लीज मत क्रश करना, और ये हैवी ड्यूटी के लिए नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा हैवी स्टफ डाल देते हैं, और उसके बाद वो फूक जाता है, तो हम कहते हैं कि या तो चीज खराब है या ब्लेंडर खराब है। इट कैन बी ऑफ दैट रीजन ऑल्सो, खराब भी निकल सकता है प्रोडक्ट। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है दुनिया में जो कभी खराब ना हो, और इसीलिए सर्विस मॉडल आता है। बट मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, प्लीज ये स्मूदीज, शेक्स और हल्के ब्लेंडिंग के लिए ही यूज करें। हैवी ब्लेंडिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसकी भी वारंटी सेम है, 1 ईयर की, और पोर्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। कहीं ले जाओ इसको, जिम में, पार्क में, ट्रैवल में, ट्रेन में, मेट्रो में, टेक इट एनीवेयर। पोर्टेबिलिटी अगर ऑप्शन आपकी प्रायोरिटी पे है, तो दिस इज ऑल्सो गुड बाय, और ये रीजनेबली प्राइस भी है, थोड़ा अंडर 2500 इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट कैटेगरी और अपनी फाइनल कैटेगरी में मैंने 2 प्रीमियम ब्रांड्स को इंक्लूड करा है वो ब्लेंडर्स ही, बुलेट ब्लेंडर्स ही हैं, वायर्ड है, और वो प्रीमियम कैटेगरी में है, तो मोटर पावरफुल मिलती है, और लुक एंड फील आपको टॉप नॉच मिलता है। पहला मैंने लिया इसमें नूक का क्रश। ये भी ब्लेंडर, मिक्सर, ग्राइंडर है, 500 वॉट्स की मोटर के साथ आता है, और आरपीएम है 24,500 आरपीएम पे इसकी मोटर स्पिन करती है। अब कंपनी अपने ब्लेड्स को इसमें बोलती है, जो स्पिनिंग ब्लेड्स है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। अब वो कहती है कि हमने इन ब्लेड्स को टाइटेनियम एलॉय से बनाया है। अब ये है क्या एक्चुअली में? देखो, ब्लेड तो ये एसएस का ही होगा, स्टील का, लेकिन उसके ऊपर ना एक कोटिंग हो जाती है टाइटेनियम नाइट्राइड की, जो उसकी हार्डनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करती है। उसकी जो शार्पनेस होती है, जो उसमें जिससे वो फ्रूट्स कट होते हैं, उसको भी ज्यादा टाइम तक रिटेन करती है। सो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर वो टाइटेनियम कोटेड है और टाइटेनियम एलॉय से है, तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग शार्पनेस रहेगी उनकी। अब मोटर भी पावरफुल हो गई 500 वॉट की, स्पिनिंग भी हमारी 24,500 पे हो रही है, और टाइटेनियम एलॉय ब्लेड्स हैं, तो आई एम श्योर कि इसकी ब्लेंडिंग पावर अनमैच्ड होगी और अच्छी ही होगी। अब इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी ना सुपर प्रीमियम है, बट एक छोटा सा मुझे इसमें, आप कह सकते हो कौन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उसको, कि इसके ना लॉन्ग टर्म फीडबैक अवेलेबल नहीं है कहीं भी, क्योंकि कंपनी ही नहीं है, और ये प्रोडक्ट आए हुए ही इतना टाइम नहीं हुआ मार्केट में कि आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इसकी बताई जा सके। तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी नहीं है, बट स्पेक्स में और देखने में और यूजेज में दिस प्रोडक्ट लुक्स प्रीटी गुड। 3300 के आसपास ये लिस्टेड है, बट बाकी सारे ब्लेंडर्स की तरह इसमें भी आप ये बात का ध्यान जरूर रखना कि एक बार में 1-1.5 मिनट से ऊपर इसको नहीं चलाना है। मैक्सिमम 1 मिनट का रूल आप लेके चलो प्रीमियम ब्लेंडर्स में भी, कि 1 मिनट के बाद उसको ठंडा होने का टाइम मिलना चाहिए। तभी ये ब्लेंडर्स ना लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करते हैं, और छोटे मोटे इशू से आप दूर रहोगे। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है कूविंग्स का न्यूट्री ब्लेंडर प्रो 2.0। अब ये 1000 वॉट की मोटर के साथ आता है, विच इज सुपर पावरफुल। देखो, इनकी भी पेटेंटेड ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी आएगी आपको ब्लेंडिंग में, एक स्मूथनेस, एक क्रीमीनेस आएगी टेक्सचर में। और मैं मान सकता हूं वो आएगी बिकॉज इस कंपनी का
ब्लेंडर मार्केट में 40% मार्केट शेयर है, 90 कंट्रीज में प्रेजेंट है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है इसमें। सो एक रेपुटेशन है ब्रांड की इसके पीछे, और 1000 वॉट की मोटर है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपको हाथ में पकड़ के ही पता चल जाएगा दिस इज टॉप नॉच। 7 इयर्स की वारंटी है, तो आप खुद सोच सकते हो कंपनी को कितना भरोसा है अपनी क्वालिटी के ऊपर। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें कि 1000 वॉट की मोटर है, तो कंपनी इसमें ना 2 ब्लेड्स अलग से देती है हमें। एक वेट ग्राइंडिंग की ब्लेड देती है और एक ड्राई ग्राइंडिंग का ब्लेड अलग से देती है। तो ड्राई ग्राइंडिंग आप आराम से इसमें कर पाओगे, जो मैं बाकी ब्लेंडर्स में आपको मना करता आया हूं अभी तक। इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला। इसमें आप कॉफी बीन्स ग्राइंड कर लो, हैवी नहीं, मतलब हाँ, बट मीडियम लेवल पे तो आप आराम से कर पाओगे। वो हर ग्राइंडिंग कर पाओगे आप, जो दूसरे घर के जो बड़े मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं जो 500 वॉट वाला काम करता है, इस 1000 वॉट की मोटर वो सारे काम करके देगी आपको। देखो ये ब्लेंडर तो हैवी है, कोई डाउट नहीं है इसमें, मोटर भी बहुत हैवी है, वारंटी बहुत अच्छी है, ड्राई और वेट ग्राइंडिंग भी करोगे। लेकिन एक चीज का इसमें भी ध्यान रखना, 1 मिनट से ज्यादा एक बार में यूज नहीं करना। ये थंब रूल बना लो आप। ये जितने भी न्यूट्री ब्लेंडर्स हमने यूज करे हैं और देखे हैं अभी तक, प्लीज किसी को भी 1 मिनट तो मैक्सिमम है, मैं तो बोल रहा हूँ 40-45 सेकेंड से ऊपर यूज मत करना। उसके बाद कूल डाउन होने देना, फिर दोबारा यूज करना। क्योंकि मोटर कितनी भी पावरफुल हो इनका कूलिंग मैकेनिज्म ना इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसकी वजह से मोटर हीट जल्दी होती है, और आपको हीट को रोकने के लिए ना ब्लेंडिंग को रोकना पड़ता है। 45 सेकेंड्स तक मैक्सिमम करो, ब्रेक लो 1 मिनट का, फिर दोबारा ब्लेंड करो, और ये सालों साल चलेंगे आपके साथ। देखो कूविंग्स का है, इंपोर्टेड है, 5000 रुपए का लिस्टेड है भाई, और प्रीमियम ब्लेंडर है, तो काम सारे करेगा, बढ़िया लगेगा, टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे ये भी आके पूछे कि भाई क्या ब्लेंडर है, कहाँ से लिया है, तो यार उसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनमें से आप कुछ भी ले लो, मैं गारंटी देता हूँ वो टॉप नॉच रहेगा उस कैटेगरी में, और लॉन्ग टर्म पार्टनर रहेगा अगर आप छोटी सी चीजों का ध्यान रखोगे जो मैंने बार बार बताई है आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और कोई भी क्वेरी हो ब्लेंडर से रिलेटेड आपकी, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने का। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा, कोई भी आपका फ्रेंड अगर ऐसा ब्लेंडर मार्केट में ढूंढ रहा है उसके बहुत काम आएगा ये वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, उससे मेरी पावर भी ना 500 की जगह 1000 वॉट की हो जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।